Hi guys, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Suman Digital English Tutorial Videos. In this video lecture, I have brought an explanation for the first stanza of the poem True Beauty composed by Thomas Carey. I will try to cover the next stanza too in this video lecture if possible. So let's see on the board. We have to explain from he that loves up to wastes away. Reference: the given piece of poetry to be explained. व्याख्या करने के लिए दिया गया कविता का पद has been taken from the poem The True Beauty composed by Thomas Carey. The True Beauty नामक पाठ से, जिसे कि थॉमस कैरी ने कंपोज किया है, थॉमस कैरी ने रचा है, से लिया गया है. कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग देखते हैं क्या है. इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोएट सजेस्ट्स अस not to run after physical beauty. इन पंक्तियों में कवि महोदय हमें सलाह देते हैं कि हमें फिजिकल ब्यूटी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, हमें शारीरिक सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए. नाउ इट्स एक्सप्लेनेशन. The poet says, कवि महोदय कहते हैं, that कि the love based on the physical charms, शारीरिक आकर्षणों पर आधारित प्रेम, is transitory, क्षणिक होता है. तो शारीरिक आकर्षणों पर आधारित प्रेम की समयावधि बहुत कम होती है. इट डज नॉट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यह ज्यादा समय तक टिकता नहीं है. बिकॉज, क्योंकि The beauty loses its nature, सुंदरता अपनी प्रकृति को खोने लगती है. With the passage of time, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, सुंदरता अपनी प्रकृति को खोती है. And the intensity of love starts decreasing day by day. और एक एक दिन करके प्रेम की तीव्रता कम होना शुरू हो जाती है. रिजल्टिंग इनटू फेलियर ऑफ लव, परिणाम स्वरूप वह प्रेम की विफलता में परिवर्तित हो जाती है. Lovely cheeks or lips or eyes, प्यारे से गाल, होठ या आंखें, प्यारे से गाल या होठ या आंखें
डिस्प्ले वेल फॉर सम टाइम, कुछ समय तक तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं, एंड लेटर दे लूज द चार्म, और बाद में वे अपने आकर्षण को खो देते हैं। Therefore, the poet suggests that, इसीलिए कवि महोदय हमें सलाह देते हैं कि one should not run after physical attractions, किसी को शारीरिक आकर्षणों के पीछे नहीं भागना चाहिए। Instead, he should love the noble qualities of character, शारीरिक आकर्षणों के बदले उसे चरित्र के उत्तम गुणों से प्यार करना चाहिए। And now we would see the explanation of the other stanza. Dear guys, we have to explain from but a smooth and up to lips or eyes. So let's see its reference. Reference would be the same. The given piece of poetry to be explained has been taken from the poem The True Beauty, composed by Thomas Carey. तो व्याख्यार्थ दिया गया कविता का यह पद द ट्रू ब्यूटी नामक पाठ से लिया गया है, जिसे टॉमस कैरी ने कंपोज किया है। कॉन्टेक्स्ट: इन दीज लाइन्स द पोएट सजेस्ट्स अस, इन पंक्तियों में हमें कवि महोदय ये सलाह देते हैं, टू ऑप्ट स्पिरिचुअल ब्यूटी और ब्यूटी ऑफ माइंड, आध्यात्मिक सुंदरता का वर्णन करने की अथवा मन की सुंदरता का वर्णन करने की सलाह देते हैं, इंस्टेड ऑफ चूजिंग फिजिकल ब्यूटी। शारीरिक सुंदरता चुनने के बजाय कवि महोदय इन पंक्तियों में हमें आध्यात्मिक सुंदरता अथवा मन की सुंदरता का वर्णन करने का सुझाव देते हैं। लेट्स सी इट्स एक्सप्लेनेशन। The poet says that one should choose the noble qualities of character rather than choosing physical attractions. कवि महोदय कहते हैं कि किसी को भी चरित्र के उत्तम गुणों का चयन करना चाहिए, शारीरिक आकर्षणों को चुनने के बजाय शारीरिक आकर्षणों को चुनने की अपेक्षा किसी को भी नोबल क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर चुनना चाहिए, चरित्र के उत्तम गुणों का चयन करना चाहिए। बिकॉज चूंकि फिजिकल चार्म इज ट्रांजिटरी, शारीरिक आकर्षण तो क्षणिक होता है, कम समय के लिए होता है, स्थायी नहीं होता है, एंड स्टे फॉर ए शॉर्ट टाइम, और बहुत ही कम समय तक रहता है। वेयरएज जबकि द क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर, चरित्र के गुण, स्टे फॉर एवर, सदैव बने रहते हैं। तो फिजिकल अट्रैक्शन ट्रांजिटरी होता है, शारीरिक आकर्षण क्षणिक होता है, जबकि क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम, चरित्र के गुण सदैव बने रहते हैं, स्टे फॉर एवर, सदैव बने रहते हैं। Humble and noble mind
नम्र और उदार मन इज ए सिंबल ऑफ डिसेंसी, सौंदर्य का प्रतीक होता है। विनम्र और उदार मन सौंदर्य का प्रतीक होता है। One who has gentle thoughts is always praiseworthy. जिसके सज्जन विचार होते हैं, जिनके उदार विचार होते हैं, जिनके अच्छे विचार होते हैं, वे सदैव प्रशंसा के योग्य होते हैं। The possession of unaggressive mind, unaggressive desires makes one deserving. शांत इच्छाओं को धारण करना किसी को भी योग्य बना देता है। वे लोग जिनकी आकांक्षाएं शांत होती हैं, एग्रेसिव नहीं होती, उग्र नहीं होती, वह व्यक्ति योग्य बन जाता है। The poet says that, कवि महोदय कहते हैं कि one who doesn't have these good qualities, कोई ऐसा जिनमें ये अच्छे गुण नहीं होते, is disapproved by the poet. वे कवि के द्वारा मान्यता नहीं पाते। कवि उनको मान्यता की श्रेणी में नहीं रखता है। कभी उनको स्वीकार नहीं करता है जिनमें इस तरह के अच्छे गुण नहीं होते हैं। The poet doesn't like lovely cheeks or eyes or lips. कवि महोदय को चरित्र के अच्छे गुणों से प्रेम है। वे गालों, आंखों या होठों को पसंद नहीं करते। तो I hope you must have liked the video. Please watch it again and again from head to toe. Bye. 1, 2, 3, come on!